हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज हम क्लास 11 की बायो का मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वाला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इसमें ओवरऑल हम फ्लावर एंड प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं फ्लावरिंग प्लांट में, जो कि सीड है, रूट है, स्टेम है, लीव्स है और फ्लावर है। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं सबसे पहले सीड्स की। तो सीड्स कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, वो हमने क्लास 10th में पढ़ा था। पहला डाइकॉट, दूसरा मोनोकॉट। ठीक है, डाइकॉट में क्या होता है, उसमें 2 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। क्या? 2 यानी डाई यानी 2। और मोनोकॉट में हमेशा 1 कोटिलेडॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा एक फ्लावर के स्ट्रक्चर की, जो कि ऐसा होता है। ये क्लास 10th में भी दिया गया था। लेकिन इसमें क्या है, उसमें शूट और रूट ऐसा प्रेजेंट था। इसमें है प्ल्यूमोल। ठीक है, तो ये वाले पार्ट्स को हम प्ल्यूमोल कहते हैं। ठीक है, जो कि शूट का फॉर्मेशन यहीं से होता है, ऊपर वाले पार्ट से, जिसको प्ल्यूमोल कहा जाता है। ठीक है, और नीचे वाले पार्ट को हम बोलते हैं रेडिकल। ठीक है, जिससे रूट का फॉर्मेशन होता है। आइए हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्ल्यूमोल क्या करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ शूट। करता है इसमें। प्ल्यूमोल से देखो यहाँ पर शूट का फॉर्मेशन होता है, और रेडिकल से फॉर्मेशन ऑफ रूट, यहाँ मतलब रूट बनते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं रूट्स की। ठीक है, सीड्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम बात करते हैं रूट्स की। ये बेसिक चीज़ें हैं, तो ध्यान रखना है। ठीक है, तो रूट्स आर 3 टाइप्स। रूट्स कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। पहला है टैप रूट, फाइब्रस रूट, और फिर है एडवेंटिनस रूट। ठीक है, हम बात करते हैं टैप रूट की। टैप रूट में क्या होता है? ऐसे प्लांट्स जो कि फॉर्मेशन फ्रॉम रेडिकल से फॉर्मेशन करते हैं, और इनकी जो सीड्स होती हैं वो डाइकॉट सीड्स होती हैं। जैसे कि इनमें इन्वॉल्व होता है, इनकी जो सीड्स होंगी वो डाइकॉट होंगी। जैसे कि मैंगो में डाइकॉट सीड्स रहती हैं। जब मैंगो क्या होते हैं, आपने देखा होगा छोटे वाले मैंगो में। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइब्रस रूट की। उसमें क्या होता है? इसमें ये फॉर्मेशन कहाँ से होता है? ये भी रेडिकल से होगा, लेकिन इसमें क्या देखने को पाया जाएगा? सीड्स कैसे होंगे? मोनोकॉट, जैसे कि वीट हो गया, गेहूँ। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम बात करते हैं एडवेंटिनस रूट की, जो कि फॉर्मेशन एक्सेप्ट रेडिकल, मतलब रेडिकल को छोड़कर। ठीक है, ये है ना, ब्रांचेस से ग्रो होता है, रेडिकल से ग्रो नहीं होता है। जैसे कि बनियान ट्री में देखा होगा, उसमें बहुत सारे वो लगे होते हैं। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ लेते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। मतलब रूट्स है, उनका मॉडिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो पहला आ गया प्रॉप रूट, दूसरा है स्टील रूट, तीसरा है न्यूमाटोफोर्स। ठीक है, और क्या है? स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज भी करता है। तो प्रॉप रूट में देख लिया जाए, जैसे कि बनियान ट्री हो गए, जो कि क्या होते हैं, वो पेड़ में से अराइज होती हैं, उनकी ब्रांचेस में से उनकी रूट्स क्या होती हैं? अराइज होती हैं बनियान ट्री में। ठीक है, प्रॉप रूट वो होते हैं, ऐसे ट्री या फिर प्लांट होते हैं जिनमें रूट अराइज होते हैं ब्रांचेस से। ठीक है, स्टील रूट की बात की जाए, जैसे शुगर केन होता है, रूट्स अराइज फ्रॉम द नोड्स यानी आपने शुगर कैन में नोड्स देखा होगा, वहाँ से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं। ठीक है, उसे हम स्टील रूट कहते हैं, जो कि शुगर केन में। फिर हम बात करते हैं न्यूमेटोफोर्स की, जैसे कि राइजोफोरा। तो राइजोफोरा जो है वो क्या करता है? इनटेक करता है ऑक्सीजन। क्या करता है? सब प्लांट क्या करते हैं?
ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ये क्या करता है, ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। धीरे धीरे मॉडिफिकेशन हुआ तो रूट्स क्या करने लगे, स्टोरेज का काम करने लगे। जैसे कि स्वीट पोटैटो हो गए, कैरेट हो गया, तो ये क्या है, स्टोरेज है। ठीक है, स्टोरेज का फंक्शनिंग करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की। ये है कुछ ये रूट्स हैं। ठीक है, रूट्स के हेयर हैं जो छोटे छोटे आपने प्लांट्स में देखे होंगे निकले होते हैं, इनको बोला जाता है रूट्स हेयर। ठीक है, और ये इतने पार्ट्स को क्या बोलते हैं, मैच्योरेशन जोन। क्या होता है, मैच्योरेशन जोन। तो मैच्योरेशन जोन में क्या होता है, इसमें कोई डिवीज़न नहीं होता है, ओनली फॉर मैच्योरेशन का वर्क होता है। इसमें कोई भी डिवीज़न नहीं, यानी कोई भी भाग नहीं होता है, डिवीज़न नहीं होता है। इसमें ओनली मैच्योर यानी प्लांट जो होता है वो मैच्योर होने का काम करता है। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं इंगोलेशन जोन। ठीक है, इंगोलेशन जोन में क्या होता है, इसमें वर्क ओनली हाइट ऑफ ट्री। ये केवल इसलिए वर्क करता है कि हाइट, जो ट्री की हाइट होगी वो कितनी होगी। ठीक है, जैसे कि ट्रीज़ में क्या प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल्स। ठीक है, उन वैक्यूल्स को हम कहते हैं वैक्यूल इंगोलेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं एपेक्स की, जो कि ये नीचे वाला पार्ट है। ठीक है, ये नीचे वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एपेक्स। एपेक्स क्या करते हैं, ये होता है रूट कैप। ठीक है, एपेक्स के पास रूट कैप प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है रूट को। ठीक है, रूट के पास प्रेजेंट होता है, एपेक्स के पास रूट कैप प्रेजेंट होते हैं जो कि प्रोटेक्ट करता है एपेक्स को। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे डर्टी वाटर, अगर उनको कुछ केमिकल वगैरह मिल गया या फिर कुछ भी ऐसा जो नुकसान वाली चीज़ें हैं, वो प्लांट को आने से रोकने से एपेक्स का काम करना है, यानी वो वन टाइप ऑफ प्रोटेक्ट का काम करता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं रूट्स हेयर के बारे में, थोड़ा नॉलेज ले लेते हैं। इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो रूट्स हेयर क्या करते हैं, वो इंक्रीज़ करते हैं सरफेस एरिया एब्जॉर्वेशन के लिए। ठीक है, जितने वो उधर आगे आगे बढ़ेंगे, जैसे कि रूट्स इधर इधर हैं, अगर आसपास पानी होगा तो वहाँ से भी वो क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन। जो इस पार्ट को हम, आपकी बुक में डायग्राम गिवन है, उसे ध्यान से देखना। इस पार्ट को हम बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक जोन, जो कि डिवाइड है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है, पैराकाइमा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होता है, पैराकाइमा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ एक्वेटिक प्लांट्स की, जैसे कि वो क्या, तो एक्वेटिक प्लांट्स बहुत तरह के होते हैं, सबके अलग अलग फीचर हैं, हम देख लेते हैं। ठीक है, तो एक्वेटिक प्लांट के पास क्या होता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। क्या होता है, रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है। टू फ्लोट एक्वेटिक, क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि वो फ्लोट यानी तैर सकें इसलिए। ठीक है, इस वजह से उनके पास प्रेजेंट होता है। जैसे कि वाटर लिली हो गया, वाटर हाइथेनिक एक्सेट्रा वगैरह क्या है, ये एग्जांपल है रूट पॉकेट प्रेजेंट होने के, वो उस पर फ्लोट कर सके। आई होप आपको समझ में आ। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और जिस चैप्टर को हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।